बच्चों आ चुके हैं आज हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे यानी बहुत सारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बहुत सारा यानी 16 का 16 क्वेश्चन है। लगभग हम लोग का कितना क्वेश्चन है, हाँ 15 क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जाता है कि हम लोग को ये क्वेश्चन में चेक करना है कि ये जो है एपी में है या नहीं है। यानी ये संख्याओं का जो है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन कौन बोलता है एपी है, यानी कौन कौन जो है एपी हम लोग का है। और यदि बोलता है एपी है तो बोलता है उनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे का 3 पद भी हमें निकाल के देना है। यानी सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं, सबसे तरीका क्या है इसको चेक करने का, तो हम लोग सबसे पहले उसका अंतर निकालेंगे। तो यानी यहाँ पे हम लोग है a1 का जो वैल्यू है, यहाँ पे पहला पद जो है 2 है, a2 का वैल्यू जो है हमारा 4 है, a3 का वैल्यू जो है यहाँ पे 8 है और a4 का वैल्यू जो है यहाँ पे 16 है। ठीक है, यानी 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का बीच का अंतर निकालेंगे। यानी अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद यदि सारा अंतर हमारा सेम आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि ये जो श्रेणी है, संख्याओं का श्रेणी है, ये एपी में है। तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, अंतर। पहला अंतर को हम लोग d1 से दिखाएंगे, दूसरा अंतर को हम लोग d2 और तीसरा अंतर को d3। यानी चेक करना है सबसे पहले यहाँ एपी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, वही तो चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, यानी ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बोले कि इनमें से प्रत्येक के बीच का अंतर निकालेंगे। तो यानी पहला डिफरेंस जो है ये किनके किनके बीच निकलेगा, पहला डिफरेंस जो है a2 और a1 के बीच निकलेगा। ये यानी a1 था, ये a2 था, तो a2 के साथ a1 को माइनस करेंगे, बड़ा पद से छोटा को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकला, 2 निकला। उसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, d2 निकालेंगे। d2 का फॉर्मूला क्या होगा, d2 जो है डिफरेंस किसके किसके बीच है, a1 a2 a3। तो a3 से a2 को माइनस करने से, यानी a3 से a2 को माइनस करने से क्या निकलेगा, हम लोग का d2 निकलेगा, डिफरेंस 2 निकलेगा। तो ये कितना है, 8 माइनस कितना है, 4 है। तो ये जो है ये यानी अंतर निकाल रहे हैं, यानी क्या निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग d3 निकालेंगे। d3 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4, यानी चौथा से हमारा तीसरा को घटाएंगे, चौथा से हमारा तीसरा को घटाएंगे। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला बन के तैयार हो रहा है कि डिफरेंस निकालने का भी फार्मूला तैयार हो रहा है। क्या फार्मूला है कि 1 जब निकाला जा रहा है 2 से 1 को घटाया जा रहा है, 2 जब निकाला जा रहा है उससे एक ज़्यादा फिर वही वाला पद, यानी 2 निकाल रहे हैं, यहाँ पे दूसरा पद निकाल रहे हैं तो तीसरा से दूसरा घटा रहे हैं, तीसरा निकाल रहे हैं तो चौथा से तीसरा घटा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला बन जा रहा है। और देख रहे हैं यहाँ बीच का अंतर जो है ये हम लोग का पहला अंतर 2 है, दूसरा अंतर 4 है और तीसरा अंतर जो है हमारा कितना है, ये पहला अंतर कितना निकला 2, फिर 4, फिर कितना 8। तो क्या ये अंतर जो है ये समान है। और हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी का मतलब है कि उनके बीचों का अंतर जो है वो क्रमागत सही मतलब सेम सेम करके बढ़ता है या सेम सेम करके घटता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या यहाँ बीच का अंतर जो है ये समान नहीं है, यानी यहाँ पे d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3। तो यहाँ लिख देंगे स्पष्ट रूप से, अतः दिए गए श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी नहीं है ना। अतः क्या दिया गया श्रेणी जो है, यहाँ लिख देंगे फाइनली, दिया गया श्रेणी क्या नहीं है, समांतर, यानी दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। और यदि एपी में होता तो हमको क्या निकालना पड़ता, सार्वंतर। यही मतलब जो डी निकला ना, यदि सारा का अंतर यदि समान निकलता तो ये अंतर है, उसी को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर, सबका अंतर सेम, तब उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। ठीक है, इसका इस मैथ्स में वही बोला जाता है कि ये चेक कीजिए कि ये निम्नलिखित जो श्रेणी है ये एपी है या नहीं। यदि है तो उनका सार्वंतर लिखिए और अगला हमारा 3 पद निकालना होता है। तो इसका सेकंड मैथ में हम लोग जाते हैं कि यहाँ पे कैसे आ चुके हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वही डिफरेंस निकालेंगे, d1 d2 एंड d3। तो ये निकाला गया है a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2 किया गया है। यहाँ पे 2 एलसीएम हुआ। और आगे का वीडियो में बताया है कि जब नीचे जो संख्या होता है, यदि नीचे यहाँ पे देखिए 5 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं, ये 2 कहाँ पे है, यानी अकेला है, मतलब कहाँ पे है, ऊपर में है। तो यानी यहाँ पे नीचे जो है वही एलसीएम हो जाएगा और जो एलसीएम हुआ ना उसके ऊपर जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। और जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको सीधा एलसीएम से गुना कीजिए। एलसीएम कितना है, 2, 2 दूने कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह आगे भी बना है, इसको घटा दिए तो 1/2। उसी प्रकार इधर निकाले तो d2 का वैल्यू कितना निकला, 1/2, d3 का वैल्यू भी निकला 1/2। देख देखिए सबका अंतर जो है, पदों के बीच का अंतर जो है ये समान है, यानी यही है सार्व अंतर।
तो यहाँ क्या लिख दिया, चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो यानी सारा अंतर यदि समान आ गया तो अतः दिया गया श्रेणी को क्या लिखेंगे, एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तब उसके बाद हम लोग को बोलता है क्वेश्चन कि इसका सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर किसको बोलेंगे, देख रहे हैं इसका अंतर जो है, सबका अंतर जो है सेम आ रहा है, वही ना है, सब अंतर समान, यानी उसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर। तो यहीं पे सार्वंतर जो हो गया डी से दिखाते हैं, डी का वैल्यू कितना हो गया 1/2 1/2 1/2, मतलब ये डी का वैल्यू हो गया 1/2, सबका अंतर क्या है, समान। और जब यहाँ पे मान लीजिए सबका अंतर अलग आएगा तो इसकी जगह किसको लिखेंगे, लिख पाएंगे क्या, नहीं। तो आगे अभी मैथ्स क्या कहता है, आगे का और 3 पद निकालना है। उसी प्रकार A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D, और A6 का फॉर्मूला जो होता है A+5D, है ना। तो और आगे A7 का वैल्यू जो है वो निकाल लीजिएगा। और यदि आप लोग को ये पूरा नोट्स चाहिए इस पूरा एक्सरसाइज का, तो आप लोग के लिए मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 का पूरा नोट्स प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट ही वीडियो पर। यदि आप लोग को कहीं पे भी उस मैथ्स में डाउट रहता है, क्योंकि रूट वाला संख्या है, बहुत सारा रूट वाला संख्या है, जिन लोग को रूट में दिक्कत होता है तो कमेंट पे बोल सकते हैं कि सर ये वाला हम लोग को वीडियो बना के भेज दीजिए, तो हम लोग सिंगल वीडियो के रूप में आप लोग को वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।